युद्ध शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक घमासान हुआ और इस घमासान में काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी अपनी राय रखी और काफ़ी सारे लोगों ने चुप्पी साधे रखी। पर इसी बीच लोगों ने अब शहनाज कौरगिल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं इतना समझ चुकी हूँ कि इस देश में रहना है तो हर चीज़ पर आपको अच्छी या बुरी सलाह देनी ज़रूरी है। अगर आपके फैंस हैं, अगर आपके लॉयल फैंस हैं और अगर आपके लॉयल फैंस दो कम्युनिटी के हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो समझदारी इसी में है कि आपको चुप रहना चाहिए। जैसे कि शहनाज कौरगिल ने चुप्पी साधी, पर अब शहनाज कौरगिल को बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा और इसके पीछे वजह क्या है और आखिर उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों आना पड़ा, दोस्तों पूरी जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में। आखिर तक बने रहें। शहनाज कौरगिल अब फाइनली ऑपरेशन सिंदूर पर बोल पड़ी हैं और आखिरकार उन्होंने कैसीफायर के बारे में भी अपनी जानकारी दी है। शहनाज कौरगिल वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने करियर पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करती हैं। वो ज़्यादातर दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी ना होती है और ना ही वो लेने की कोशिश करती हैं। और हर किसी को लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए और ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमारे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हालांकि देश में क्या हो रहा है इसके बारे में अगर हमारे फैंस हैं, अगर हमारी फ़ैन फ्लोइंग है तो अच्छी सलाह देनी चाहिए। अगर हम अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं तो हमें चुप रहना चाहिए और इसका जीता जागता सबूत शहनाज कौरगिल ने दिया था। पर फैंस को ये हजम नहीं हुआ और अब जब शहनाज कौरगिल ने अपनी राय रखी है तो अब फैंस को चुभ रही है। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी चलिए देते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आकर ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ज़रूर लिखिएगा। और पहलगाम में जो लोग इस दुनिया को छोड़ कर गए उन लोगों के लिए ओम शांति कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो लोग लड़ते लड़ते हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर अपने जान को गंवा बैठे हैं उनके लिए ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही हिम्मत दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने सरहद पर पाकिस्तानियों को धूल चटाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने वतन के लिए काम किया है, जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की है, इन चीज़ों के लिए हम जितनी तारीफ़ करें हमारे देश के सैनिकों की उतनी कम है। और दिल से सैल्यूट है और हमारे नॉलेज ट्विस्ट टीम की तरफ से दिल से हम सभी आप लोगों का शुक्रिया करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और आप हमेशा ही फिट रहें और भगवान जी आपको और ज़्यादा कामयाबी दें और आप ऊंचाइयों पर ऐसे ही बढ़ते रहें और आपको कामयाबी बहुत सारी मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर जब पहलगाम में हमला हुआ तो आखिर किस किस एक्टर ने अपनी बयानबाजी दी। तो एक भी एक्टर ऐसा नहीं था कि जिसने पहलगाम हमले पर, चाहे वो हिंदू एक्टर हो या मुस्लिम एक्टर हो, किसी ने भी अपनी राय नहीं रखी। वो सभी पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने लगातार हिंदू मुस्लिम किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी टारगेट किया, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। और ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल नहीं है, पर शहनाज कौरगिल के बारे में मैं जानकारी शेयर कर रही हूँ तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताती हूँ। और ये सभी चीज़ें तो आपको पता ही होगा। हिंदू मुसलमान किसी भी एक्टर ने इस पर जानकारी नहीं दी, कोई किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। हालांकि अमिताभ बच्चन ये एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने ट्विटर पर ऐसे ही ब्लैंक ट्वीट किया और 8-9 ट्वीट करने के बाद जब कैसीफायर लागू हो चुका है, जब दोनों तरीके से सहमति हो चुकी है कि अब जंग बंद हो चुका है, तब अमिताभ बच्चन ने अपनी राय रखी। हालांकि उसके बावजूद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है और उन्हें करना भी चाहिए। जब उनकी ट्वीट की ज़रूरत थी लोगों को, जब लोग देश में डर रहे थे, युद्ध से डर रहे थे लोग, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जब युद्ध ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने एक कविता के साथ एक लाइन लिखी जो कि फैंस ने सुनने के बाद काफ़ी उन्हें ट्रोल किया। पर शहनाज कौरगिल ने कुछ भी नहीं कहा था। जब उन्हें पहलगाम में हमला हुआ तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हिंदू मुसलमान हो रहा था हमारे देश में तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो शहनाज कौरगिल के जो फैंस हैं वो दोनों ही कम्युनिटी के आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई शहनाज को पसंद करता है और उन्हें फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल भी इस चीज़ से डर नहीं थी कि अगर वो किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं तो
दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है, और ये रियल भी है। तो ऐसे में शहनाज कौरगिल ने समझदारी दिखाई और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब कैशिफायर लागू हो गया, जब पूरी तरीके से हर चीज़ बंद हो गया, तब शहनाज कौरगिल ने हमारे देश के सिपाहियों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसको लिए उन्होंने दुख जताया, और उन्होंने अपने जवानों के लिए 2 लाइन लिखी। और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को जब उन्होंने स्नैपचैट पर शेयर किया, इंस्टाग्राम पर शहनाज कौरगिल ने ये स्टोरी नहीं लगाई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 13 जून को देख रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी भी आप जाकर स्नैपचैट पर उनकी ये देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल ने जैसे ही ये पोस्ट किया, लगातार उन्हें ट्विटर पर लोगों ने उल्टी सीधी कमेंट करना शुरू कर दिए उनके पोस्ट पर। इंस्टाग्राम के पोस्ट पर भी अगर आप चाहें तो उनका जो फर्स्ट पोस्ट है उस पर भी आप भद्दे भद्दे कमेंट्स जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग इस बात से नाराज़ हैं शहनाज कौरगिल से कि आखिर जब पहलगाम में धर्म पूछकर जब उन्हें गोली मारी गई, तो शहनाज कौरगिल ने आतंकवादियों के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई जानकारी शेयर क्यों नहीं की। और अब जो है मुस्लिम लोग इस बात से परेशान है कि जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जब उनको गलत ठहराया जा रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी गद्दार हैं, तो आखिर उस पर शहनाज कौरगिल ने कोई नहीं कही। दोस्तों, कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल जब स्टोरी लगा रही होंगी तब शायद उन्हें नहीं पता होगा कि इस तरीके से भी उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर आना पड़ सकता है। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस दौरान भी शहनाज कौरगिल ने कुछ भी नहीं कहा था, पर अब जो है शहनाज कौरगिल कहीं ना कहीं पोस्ट करके फंस चुकी हैं बुरी तरीके से, और उन्हें लगातार उल्टे सीधे कॉमेंट्स आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत है। मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और मैं सभी शहनाज कौरगिल के फैंस को कहना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी कम्युनिटी से आते हों, आप सभी जो है शहनाज कौरगिल के फैंस हैं, और हम सभी जो है इंडियन हैं, और हम सभी को चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी की तरह भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन को व्यतीत करें। हर किसी की ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, और ऐसे में हमें बहुत कुछ करना है इस ज़िंदगी में। तो हमें चाहिए कि हम अपने अधूरे सपनों को पूरा करें, ना कि किसी एक्टर को ट्रोल करके या फिर किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके अपने अचीवमेंट को पाए। दोस्तों, किसी का कुछ नहीं बुरा होने वाला है, और हम सभी जो है कहीं ना कहीं अपने दिल में जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसे लेकर भगवान जी के पास पहुंचेंगे। तो हम उस टाइम पे क्या जवाब देंगे कि आपके बनाए गए इंसानों के साथ हमने इस तरीके का व्यवहार किया है। हम सभी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है किसी तरीके से लोगों को रहना चाहिए, तो आप प्लीज़ कॉमेंट में आइए और आप अपनी लाइन हमारे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे देश के बारे में या हमारे देश के युवाओं से या हमारे देश के लोगों से कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरी कोई लाइन बुरी लगी हो तो प्लीज़ मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, और मैं किसी भी एक कम्युनिटी के लोगों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, और ना ही चाहती हूँ कि किसी को कोई दुख हो। तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगा हो तो दिल से आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और लगातार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आप क्या चाहते हैं कि क्या इस चैनल को मैं पॉलिटिक्स न्यूज़ के लिए बना दूँ? क्या आप चाहते हैं कि इस पर शहनाज की अपडेट्स है या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ में अपडेट देनी शुरू कर दूं? दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।